हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। जैसा कि आप सबसे कहा गया था कि संडे को प्रैक्टिस सेट 1 ली जाएगी मैथ्स की, तो आज स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1, जिसमें कि हम लोगों ने जितने भी इन एक हफ्तों में सारे टॉपिक्स देखे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर, एलसीएम, एचसीएफ और हाउ टू फाइंड आउट यूनिट डिजिट, उन सभी के क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए, जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, आप लोग शेयर करिए, सपोर्ट दिखाइए। और मैथ्स की ऐसी सीरीज स्टार्ट रहेगी, एक हफ्ते में पूरा पढ़ाएंगे, उसके बाद संडे को सबका टेस्ट ले लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1। इसमें हम लोगों को टेस्ट लेते हैं। इसमें क्या है, क्वेश्चन 1 दिया गया है, अच्छे से पढ़िए। 2 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का अंतर कितना है। क्या पूछा है, 2 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स। आपकी इंग्लिश भी जो है वो हम आपको बताते रहेंगे, जिससे कि कमेंट्स आते हैं कि मैम आप इंग्लिश में भी बोल दिया करिए टर्म्स को। तो अभाज्य संख्याओं का क्या होता है, प्राइम नंबर। 2 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी प्राइम नंबर का डिफरेंस क्या होगा, ये क्वेश्चन है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी 2 अंकों की, तो वो हो जाएगी, सॉल्यूशन आप लोग देखिए। ठीक है, पहले तो सॉल्यूशन आप लोग करने की कोशिश करिए, कर लीजिए। इसको क्वेश्चन दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, वीडियो को पॉज करिए, पॉज करने के बाद क्वेश्चन करिए, उसके बाद फिर आंसर मैच करिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग सॉल्यूशन बताते हैं। अब सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी 2 अंक की, वो होगी 97। सबसे छोटी क्या हो जाएगी, 2 अंक की पूछा है तो 2 अंक की सबसे छोटी 11 हो जाएगी। ठीक है, 2 अंकों की पूछा है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो 11 हो गई, इसमें से हमने इसको माइनस किया 6 और 9 में से 1 गया 8, तो 86 जो होगी वो 2 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो इसका ऑप्शन क्या क्लियर है, इसका ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये दिख रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, 312524 में 2 के स्थानीय मानों में कितना अंतर है। ये हम लोग ने जब नंबर वैल्यू पढ़ाई है सेकंड वीडियो में, जिसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ जीरो है, उसी में ये इसको भी बताया गया है। इसमें क्या है, हम देखिए 2 कहाँ कहाँ पे है, एक ये पे है और एक ये है। ठीक है, 2 के स्थानीय मानों में कितना अंतर है। तो स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू कहते हैं। ठीक है, अब इंग्लिश वालों के लिए भी क्लियर हो गया, और कितना डिफरेंस है वो हमें निकालना है। तो क्वेश्चन को पॉज करिए, पॉज करने के बाद सॉल्यूशन करिए। ठीक है, ये सब अभी बहुत इजी है, अभी आगे टफ हैं, लेवल बढ़ेगा अभी आगे क्वेश्चन का। तो ये 2 है, यहाँ पे 2000 हो जाएगी। इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, देखिए काउंट करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ये वाला जो 2 लिया गया है, इसमें 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, 2000 है। जो सेकेंड 2 है, ये किस नंबर पे आ रहा है, इकाई और दहाई पे आ रहा है। ये वंस, टेंस, 100 और फिर ये कितना हो जाएगा, 1000 पे है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ये किस पे है, टेंस पे है, यानी कि 20 पे हो गया। तो इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 0 हो जाएगा। 10 में से 8 गया, 10 में से 2 गया 8, और ये हो गया 9 और ये हो गया 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 1980। क्लियर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग पॉज करके सॉल्यूशन करिए, ये वीडियो फिर हम बताते रहेंगे, आप लोग उसको देखते रहिएगा बढ़ा करके कि आंसर आपका सही आ रहा है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 की पावर 57, 17 की पावर 17 और 25 की पावर 41 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। देखिए इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं, ये होता है इकाई। अब अगर पावर इसकी 3 की पावर, ये 73 की पावर 57 लगा है, हमें इसमें क्या चेक करना है, इकाई का अंक हम लोगों को लिख लेना होता है। ठीक है, इकाई का अंक हम लोगों को लिख लेना होता है। इस वाले में क्या है, इकाई का अंक है 3 है, 3 टू द पावर 57 है, इसको हमने 4 से डिवाइड किया, और इसका जो शेष आएगा वो हमें चाहिए, बस उसी से मतलब है। डिवीज़न से क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं, जो शेष आएगा उससे मतलब है। प्लस 17 टू द पावर, यहाँ पे 7 सिर्फ उतारेंगे। ठीक है, 17 का इकाई का अंक क्या है, 7 है, तो 7 टू द पावर 17/4 का शेष। और इस वाले के लिए हमने ट्रिक बताया था कि यदि किसी संख्या के लास्ट में 0, 1, 5 और 6 आएगा तो उसके इकाई का अंक ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है, वही संख्या वो क्या हो जाएगी, खुद हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसको हमने डिवाइड किया, 4 1 4, 4 4 16, क्या बच रहा है, शेष 1 बच रहा है, तो 3 टू द पावर लग गई 1। उसी तरह से 4 को इसको डिवाइड किया, 4 चौक 16, क्या शेष बच रहा है, 1।
तो 7 टू दी पावर 1 प्लस 6, ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या है 5 है ना, ये 5 होगा। 25 में इकाई का अंक क्या है 5 है। वो हमने बोला कि 0, 1, 5 और 6 इन सभी संख्याओं में अगर लास्ट में इकाई का अंक ये आता है तो संख्या वही की वही खुद हो जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगी संख्या 5 ही हो जाएगी, तो 5 हो गई। तो 3 + 7 + 5 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 हो गया। और इकाई का अंक क्या हो जाएगा फिर 5, इकाई का अंक कितना हो जाएगा 5 आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये संख्या 3 है, 7 है, इसमें हमने पावर में डिवाइड किया 4 से, जो शेष बच रहा है उसको हमने लिख लिया, ठीक है, जो शेष बचा उसको लिख लिया। यहाँ पे 2 शेष बचता तो 2 लगाते हैं, 3 शेष बचता तो 3 लगाते हैं, और 4 शेष मतलब पूरा कट जाएगा, 0 आएगा शेषफल। तो हमने क्या बताया था कि आप पावर को 4 लगा के सॉल्व कर लेंगे। और एक चीज़ बताई थी, यदि संख्याओं के लास्ट में 0, 1, 5 और 6 होगा तो खुद वही संख्या लिख जाएगी इकाई के अंक की जगह पे, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, 5 आंसर करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 4 पे। क्वेश्चन 4 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। यदि P = इतना दिया गया है तथा Q = इतना नंबर दिया गया है, ये सब मल्टीप्लिकेशन में लिखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है हो, तो P और Q का मासा ज्ञात करना है। ये सब जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो सारे एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसी से मैच करके लिए गए हैं। कोई भी क्वेश्चन फालतू का नहीं लिया गया है। जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को करवाए जा रहे हैं सभी टॉपिक वाइज हैं और सब रिलेटेड टू एग्जामिनेशन से हैं, ठीक है, कोई क्वेश्चन फालतू नहीं अभी लिया गया टेस्ट में। तो ये हो गया, P में नंबर दिए गए हैं और Q में नंबर दिए गए हैं। तो P और Q का मासा ज्ञात कीजिए। मासा में क्या होता है, दोनों में जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं, दोनों में जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं और उस पर सबसे छोटी घात लगाते हैं, ठीक है। पॉज करिए, आप लोग आंसर दीजिए, फिर हम सॉल्यूशन दे रहे हैं उसको देखिए। मासा क्या है, दोनों में जो कॉमन है उसको लिखेंगे, उसको लिखने के बाद उसकी सबसे छोटी घात लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा मासा। देखिए मासा अगर हम लिखेंगे तो इन दोनों संख्याओं में क्या क्या है, 2 है और क्या है 3 है, उसको लिख लिया। 5 इसमें है, 7 इसमें है, तो कॉमन तो है नहीं ये, तो 5 और 7 को नहीं लिखेंगे, तो 2 और 3 को लिख लिया। 2 की सबसे छोटी घात क्या है, इस वाले में 3 है, ठीक है, और इसमें 5 है तो छोटी तो 3 ही है, इसलिए ले लिया। और यहाँ पे 3 की घात 1 है तो ये हो गया। तो इसका मासा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2 की पावर 3 × 3, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 3 संख्याओं का मासा दिया हुआ है 12। इन संख्याओं का अनुपात 2:3:5 हो तो संख्याएं क्या होंगी। 3 संख्याओं का मासा गिवन है 12 और इन संख्याओं का अनुपात है 2:3:5, तो संख्याएं क्या हैं। मासा यानी कि HCF, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जब भी हमने बताया था, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, आप लोग पॉज करके लीजिए। इसकी क्या हो जाएगी, देखिए जब भी किसी संख्या में मासा दिया गया हो और उसका अनुपात दिया गया हो तो हम मासा से अनुपात में जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही हमको संख्या मिल जाती है। तो संख्या का अनुपात क्या है, 2:3:5 है और मासा कितना दिया गया 12 दिया है। तो जैसे ही हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36 और 12 पंचे 60। तो ये संख्याएं हो गई, क्या क्या हो गई 24, 36 और 60। ये ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया, इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सपोर्ट अपना शो करिए, ठीक है। चलिए, निम्न में कौन सी संख्या वास्तविक संख्या नहीं है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या वास्तविक संख्या नहीं है। वास्तविक क्या होता है, रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर नहीं है। और रियल में क्या क्या होती है, रेशनल और इरेशनल होती हैं। तो कौन सी संख्या वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है मतलब कि समझिए कौन सी संख्या काल्पनिक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इस संख्याओं में वास्तविक संख्या कौन सी नहीं है, तो वो हो जाएगा -√3। ये संख्या कैसी है, काल्पनिक है, इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, इसकी हम लोग सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो कौन सी संख्या हो जाएगी ये -√3, ये कौन सी संख्या हो जाएगी, वास्तविक नहीं है, ये क्या है, काल्पनिक है, यानी कि इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। और 22/7 पाई ये सब कैसी हैं, ये सब कौन सा है, इरेशनल नंबर है, यानी कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हमने जो क्वेश्चन कराया है वीडियो में आप जा करके देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूरा क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं, 1 मिनट। ओके, चलिए पहले क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न में से गलत कथन को चुनना है, ठीक है। और ऑप्शन आप देखिए,
4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा गलत होगा ये देखना है। पहला दिया है 2 परिमेय संख्याओं का योग हमेशा परिमेय संख्या होगा। दूसरा है 2 अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। फिर तीसरा है 1 परिमेय तथा 1 अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। और चौथा है 2 अपरिमेय संख्याओं का योग एक पूर्णांक संख्या हो सकता है। ठीक, पहला 2 परिमेय संख्या का योग परिमेय संख्या, दूसरा 2 अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय संख्या, फिर तीसरा क्या है 1 परिमेय और 1 अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय, और चौथा है अपरिमेय संख्याओं का योग एक पूर्णांक संख्या होती है। यहाँ तक क्लियर हुआ? इसमें से हमें चूज करना है कि कौन सा गलत है। परिमेय मतलब होता है रेशनल नंबर और अपरिमेय मतलब होता है इर्रेशनल नंबर। ठीक है, चलिए अब बताइए इसमें से ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, हमें क्या चूज करना है, कौन सा गलत है। तो ये सारे ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे और सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें गलत कथन चुनना था इसलिए। ठीक है, 2 परिमेय संख्या का योग हमेशा परिमेय संख्या होती है, ये एकदम एग्जैक्ट है, राइट आंसर है। ये गलत क्यों है? क्योंकि 2 अपरिमेय संख्याओं का योग कभी भी एक पूर्णांक संख्या नहीं हो सकता है। 2 अपरिमेय संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे, 2 इरेशनल नंबर को जब हम जोड़ेंगे तो या तो रेशनल आएगा, और अगर दोनों रेशनल और या तो रेशनल आ सकता है या तो इरेशनल आ सकता है। हमेशा ही इरेशनल आता है, बट कुछ टाइम्स में वो कैसा आ जाता है, रेशनल आ जाता है। जैसे मान लो +2√3 होता, ये दोनों कैसी थी, अपरिमेय संख्याएं तो थी। अपरिमेय संख्याओं को हमने जब जोड़ा तो कट करके वो परिमेय संख्याएं बच गई। तो अपरिमेय संख्याएं परिमेय भी हो सकती हैं और अपरिमेय भी हो सकती हैं। तो ऑप्शन ये वाला जो होगा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इनका कभी सम जो होगा वो पूर्णांक नहीं आएगा। ठीक है, पूर्णांक संख्या नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन 8 क्या है, 2 की पावर -7, 2 की पावर -8 तथा 2 की पावर -9 का लासा क्या होगा। यहाँ पे पावर माइनस में लगी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पावर माइनस में है। जिसकी पावर माइनस में होती है तो क्या करते हैं, कैसे हम लोग देखते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, अगर ऐसे लिखा होता 2 की पावर 7, 2 की पावर 8 और 2 की पावर 9, तब तो हम लोग बता देते 2 की पावर 9 बड़ा है। पर यहाँ लिखा है 2 की पावर -7, 2 की पावर -8 और 2 की पावर -9। तो इसका लासा क्या होगा, माइनस में जो नंबर सबसे छोटा होता है वही नंबर सबसे बड़ा हो जाएगा। जैसे लिखा हुआ है -2 और -3, तो कौन सा नंबर बड़ा होगा, यहाँ पे -2 बड़ा होगा। ठीक है, उसी तरह माइनस में जो पावर लगी है वो छोटी है, तो वही नंबर सबसे बड़ा हो जाएगा। तो लासा में तो हमें सबसे बड़ा पावर देखना होता है। लासा में हमें क्या करना होता है, सारी संख्याओं को लिखना होता है। सारी संख्याओं को लिखने के बाद उसकी सबसे बड़ी घात लगाते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात 2 की पावर -7 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी बताइए। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के लिए हमने क्या बताया था, प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी होती है कि वह संख्या जो सिर्फ खुद से और 1 से विभक्त हो, वो क्या कहलाती है, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या कहलाती है। और एक और प्रॉपर्टी होती है कि उसके कम से कम 2 गुणनखंड जरूर होने चाहिए। तो 2 गुणनखंड जरूर होने चाहिए, तो कौन सा हो जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 2 होगी अभाज्य संख्या सबसे छोटी। 1 क्यों नहीं होगी, क्योंकि 1 के 2 गुणनखंड तो होंगे नहीं, 1 का सिर्फ 1 ही गुणनखंड होगा, वो है 1, है ना। 2 के कितने गुणनखंड हो जाएंगे, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी 2, जो खुद से डिवाइड होगी और 1 से डिवाइड होगी। होप सो क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पे आते हैं। क्वेश्चन 10 क्या लिखा हुआ है, 91 92 इंटू 93 से करते हुए कहाँ तक जाना है, 99 तक जाना है। और उसमें हमें इकाई का अंक देखना है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो इसमें हमने क्या बताया था, सारी संख्याओं के इकाई के अंक को देखेंगे। इकाई के अंक को हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे 1 ठीक है, दिख रहा है 1 इंटू 2 2, फिर 2 इंटू यहाँ पे 2 आ गया, 2 का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है किससे, 3 से, 6 आ गया। फिर 6 का मल्टीप्लाई करना है 4 से, 6 4 ज़ा 24 आ गया। अब ये बचा 4, इसके आगे संख्या क्या होगी, 95 होगी। तो 95 होगी तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4 का 5 से। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए 95 होगी तो 5 का मल्टीप्लाई क्या होगा, 4 से होगा। तो 5 4 ज़ा 20, जैसे ही 0 दिखा, अब इसके आगे हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इकाई का अंक क्या आ गया, 0 ही होगा। ठीक है, ये कल की वीडियो में सारा कराया गया है, देख लीजिएगा आप लोग एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 टू द पावर 4 7 सॉरी 3 टू द पावर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 क्या है, 3 डिवाइडेड बाई 4 7 डिवाइडेड बाई 8 तथा 11 डिवाइडेड बाई 12 का लासा क्या होगा। तो लासा निकालना है हमें,
लासा निकालने के लिए क्या करते हैं, भिन्नों का लासा निकालना है, ठीक है। भिन्नों का लासा निकालने के लिए क्या करते हैं, जितने भी ऊपर अंश में हैं 3, 7, 11 उनका लासा लेंगे, ठीक है। और जितने भी नीचे हर में हैं उनका क्या लेंगे, मासा लेंगे, उसका अपोजिट हो जाता है। 4, 8, 12 का क्या लेना है, मासा ले लेना है। तो लासा और मासा सिखा चुके हैं, बस आज हम लोग क्वेश्चन करा रहे हैं। तो 3, 7, 11 का लासा क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। 3, 7 और 11 इसका लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 231। और मास सबका बस मल्टीप्लाई कर देना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। और मासा क्या हो जाएगा, मासा हम लोग देखते हैं वो छोटी छोटी सबसे संख्या देख लेते हैं जो सबको अगर विभक्त कर रही है तो वही उसका मासा हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 सबसे छोटी संख्या है और ये क्या सबको विभक्त कर रही है, 4 दूनी 8, 4 3 12, हाँ कर रही है, तो इसका मासा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कोई है ये 231 डिवाइडेड बाई 4, यस ऑप्शन डी इज करेक्ट। 231 डिवाइडेड बाई 4 है ऑप्शन डी, ठीक है। 11 को हो जाएगा ऑप्शन डी। 12th क्वेश्चन पे आते हैं। 12th क्वेश्चन क्या लिखा है, 99 फिर 98 डिवाइडेड बाई 99, मतलब 99 सही 98/99, गुणे कितना है 99। इसको हमें सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए 99 गुणे 98 प्लस 99 को हम लिख सकते हैं 99 प्लस 98/99। फिर ये क्या है, ब्रैकेट लगा के हमने लिख दिया 99 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसका इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इसका इससे मल्टीप्लाई होगा। तो 99 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 99 का 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो 99 का स्क्वायर हमने लिख लिया, प्लस 98/99 इंटू 98 कर ले, 99 कर लेंगे, इन दोनों से कट जाएगा, ये क्या बच गया, 99 का स्क्वायर निकालिए आप लोग और 98 निकालिए। स्क्वायर निकालने का हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर देंगे जिससे कि जल्दी से जल्दी स्क्वायर निकल सके, ठीक है। तो 99 का हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 9801, उसमें हमने जोड़ दिया 98, तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा 9899। कोई है ऑप्शन ये 9899, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 12th वाले क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट होगा 9899। ये 13 क्वेश्चन पूरा दिख रहा है। 13 क्वेश्चन में क्या है, इसमें पूछा है कि कौन सी जोड़ी सहअभाज्य है संख्या है, यानी कि को प्राइम नंबर है। तो कौन सा को प्राइम होगा, को प्राइम हमने बताया था अगर क्रमागत संख्याएं दी गई हैं, सहअभाज्य संख्या हमेशा क्या होती हैं, क्रमागत संख्याएं तो होती हैं। अब इसको हम बता देते हैं को प्राइम होता क्या है। को प्राइम वो होता है यदि दो संख्याओं का HCF यानी कि मासा एक आएगा तो वो हम संख्याएं क्या होंगी, को प्राइम कहलाएंगी। तो 23 और 24 इसका मासा क्या है, एक है। 87, 88 इसका मासा क्या है, एक है। और 51, 22, 221 इसका मासा एक नहीं है। इसका मासा क्या आ जाएगा, इसका मासा आप लोग देखिएगा, बताइएगा आंसर कमेंट करके इसका मासा क्या होगा, ठीक है। तो इसका मासा एक नहीं होगा। 95, 96 इसका मासा भी एक होगा। तो हमारे कौन सी जोड़ी ऐसी है जो सहअभाज्य संख्या नहीं है, तो वो हो जाएगी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह सहअभाज्य संख्या नहीं है। इसका आप लोग कमेंट करके बताइए इसका मासा क्या होगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा 14th क्वेश्चन। टोटल हम लोगों ने 15 क्वेश्चन को लिए हैं, ठीक है। क्या है 14 क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15, 20 तथा 54 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। ठीक, वीडियो को पॉज करिए, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तब तक हम सॉल्यूशन बताते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या बोलेगा मतलब क्या निकालना है, लासा निकालना है। किसका निकालना है, 12, 15, 20 और 54 का, ठीक है। 12, 15, 20 और 54 का हमें निकालना है लासा। तो 12, 15, 20, 54 का लासा अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 540। लासा निकालना बता चुके हैं आप लोगों को। इन सभी का आप लोग फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर करने के बाद जितनी भी संख्या आएंगी सबको लिखना है और उस पर भी हमें क्या कर देनी है, सबसे बड़ी घात लगा देनी है, ठीक है। अच्छा रुकिए एक बार बता ही देते हैं इसका लासा निकालना। 12 लिखा है यहाँ पे, 12 को हम लिखेंगे तो क्या आएगा 2 की पावर 2 इंटू 3। 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5। 20 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5। और 54 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 54 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 3 यानी कि 27 इंटू 2। तो कौन कौन सी संख्याओं का यूज़ हुआ है, देखिए ज़रा। संख्या यूज़ हुई है 2 गुणे 3 गुणे 5। 2 की पावर सबसे बड़ी 2, 3 की पावर सबसे बड़ी 3 और 5 की पावर तो एक ही है, ठीक है। 5 की पावर क्या है, 5 की पावर एक ही है। तो 4 इंटू 9 इंटू 5, 4 इंटू 27 इंटू 5, ठीक है। 3 की पावर 3 27, 4 इंटू 27 इंटू 5 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 540। 540 इसका लासा हो गया। और क्वेश्चन क्या था, प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। तो 4 शेष बचे तो हमें लासा में 4 को ऐड कर देना है। लासा में जैसे ही हम 4 को ऐड करेंगे तो 544
ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। तो 544 कोई ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 14 का। क्लियर हो गया? ठीक है, वीडियो पसंद आएगा तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा और अपने कमेंट करके हमें बताइएगा कितने आप लोगों ने करेक्ट किए। ठीक है, कितने ज़्यादा आप लोगों ने करेक्ट कर पाए। होप सो सारे ही करेक्ट हो गए होंगे जिसने पूरा वीडियो देखा होगा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके बाद वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। क्या है क्वेश्चन 15? 3 ड्रमों में क्रमशः 550 लीटर, 1331 लीटर तथा 242 लीटर यानी कि 550 लीटर, 1331 लीटर और 244 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को डिब्बे की पूर्ण संख्या में माप दे। यहाँ तक क्लियर हुआ? हमें क्या निकालना है, कहीं पे कुछ ऑप्शन पकड़ में आ रहा है क्या निकालना है? तो वह बड़े से बड़ा निकालना है, बड़े से बड़ा निकालना है यानी कि HCF निकालना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बड़े से बड़ा निकालना है यानी कि क्या निकालना है हमें, HCF निकालना है। HCF हमने लिखा, HCF किसका निकालना है, 550 का, 1331 का और 242 का। ठीक है, तो क्या सबसे छोटा नंबर क्या है, ये है। ये इस सबको विभक्त करेगा तो ये इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। पर ये 242 इसको विभक्त नहीं कर रहा है, तो हम और छोटे नंबर पे जाएंगे जो इसको विभक्त कर देगा। ठीक है ना, तो आप लोग ट्राई करके देखिए कौन सा नंबर इसको विभक्त करेगा। इसका ऑप्शन HCF क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 इन सारे नंबर को विभक्त कर देगा। 11 को जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये भी पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये भी पूरा डिवाइड हो जाएगा और ये भी पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसका HCF क्या हो गया, 11 हो गया और 11 हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन बी इज़ द राइट। ठीक है, 15th क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी। तो वीडियो पसंद आया है, कैसा लगा है, आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कमेंट बॉक्स में जा करके ज़रूर बताएं। ठीक है, और इस तरह की प्रैक्टिस सेट आप लोगों को हर वीक भी चाहिए, उसके लिए भी कमेंट करके बताइए। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।